पुरी का समुद्र तट, लहरों की आवाज और चारों तरफ गूंजता जय जगन्नाथ का घोष। हर साल की तरह रथ यात्रा का उत्सव जोरों पर था। 3 विशाल रथ तैयार थे और लाखों भक्त अपने प्रभु की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। लेकिन इस भीड़ में एक ऐसा भक्त भी था जिसके पास न धन था न। बलराम दास जी की दिली तमन्ना थी कि वो प्रभु जगन्नाथ के रथ नंदी घोषा पर चढ़कर उनके चरण स्पर्श करें। जैसे ही वो रथ पर चढ़ने लगे, वहां मौजूद सेवकों और पंडितों ने उन्हें रोक दिया। उन्हें नीची जाति का कहकर अपमानित किया गया और रथ से धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। बलराम दास जी की आंखों में आंसू थे, पर गुस्सा नहीं। उन्होंने रोते हुए प्रभु से कहा, हे प्रभु, क्या एक भक्त का अपने भगवान से मिलना उसकी जाति पर निर्भर करता है? वे रोते हुए पुरी के समुद्र तट बांकी मुहान पर चले गए। वहां उन्होंने किसी लकड़ी या सोने का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि समुद्र की गीली रेत से 3 सुंदर रथ बनाना शुरू किया। लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे कि रेत का रथ कभी चलता है क्या? लेकिन बलराम दास जी अपनी धुन में मगन थे। उन्होंने अपनी भक्ति और आंसुओं से उन रथों को तराशा। उधर पुरी की सड़कों पर एक हैरतअंगेज घटना हुई। लाखों लोग जोर लगा रहे थे, बड़े बड़े हाथी रथ खींच रहे थे, लेकिन नंदी घोषा रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था। राजा और सेवक सब परेशान हो गए। सबने प्रार्थना की, पर रथ जैसे जमीन से चिपक गया था। उसी रात पुरी के राजा को सपने में प्रभु जगन्नाथ ने दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुम्हारे उस बड़े रथ पर हूं ही नहीं। तुमने मेरे प्रिय भक्त बलराम को अपमानित किया है। राजा तुरंत समुद्र तट पर पहुंचे और बलराम दास जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। जैसे ही बलराम दास जी ने प्रेम से प्रभु को विदा किया, उधर बड़े रथ अपने आप चलने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को सोने का महल या भारी भरकम रथ नहीं चाहिए। वो तो सिर्फ सच्चे प्रेम और निष्काम भक्ति के भूखे हैं। इसलिए कहा जाता है, भक्ति के वश में है भगवान।